मित्रों नमस्कार। आज 19 जुलाई बीपीएससी टीआरई 3.0 के मैथ्स पेपर का सेट जे का आपको आंसर मैं देने जा रहा हूं। गौर से देखेंगे, इस आंसर में पूरी एक्यूरेसी होगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर अलग नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये 0 के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपको कि यदि किसी रेखाखंड को 3:7 में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे। तो आपके 10 भाग होंगे। अगला है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक दो हो तो आपको बताना है कि इसका के का मान क्या होगा। तो -10 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। आप आइए, अगर 74वें सवाल की बात करें हम, तो 74वां सवाल आपका कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंद में 8 बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो बाउंड्री न लगाने की प्रायिकता है 4/5, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि कोई संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y को 1 4 9 में से चुना जाता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट हो वो 9 से कम आए। इसकी प्रायिकता जब आप निकालेंगे तो आपका आने वाला है 5/9, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या, 76 नंबर। अगला प्रश्न हम 76 नंबर की बात करें अगर, तो अगला प्रश्न हमारा 76 है। कहता है 50 अवलोकनों वाले एक डेटा के लिए 15.5 20.5 का एक त्वरण से कम लेस देन होगी और त्वरण से अधिक मोर देन होगी प्रतिच्छेदित करता, तो डेटा का माध्यक होगा। तो आपको पता होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो माध्यक हो जाता है, यानी 15.5, ऑप्शन ए में है आपका, ये होता है करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका कि 25 मीटर ऊंचे चट्टान के शीर्ष से टावर के उन्नयन कोण ज्ञात करें जो टावर के आधार अवनमन कोण के बराबर हो। तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, 50 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के घातों का योग बताइए। तो इसका सही उत्तर है बी, 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है आपका एबीसी, जिसमें आपको cos a प्लस बी का मान बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 0 0। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है तो पाई का मान 22/7 के प्रयोग से वृत्त की परिधि बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 44। ऑप्शन डी, 44। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 81वां। कहता है कि यदि बिंदु ए 1,2, बी 0,0 और सी a,b संरेख है यानी कोलिनियर है, तो आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन इसमें सही है। तो सही कंडीशन आपका ऑप्शन बी है, 2a बराबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 82। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है तो त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो टैंक की कुल सतह क्षेत्रफल आपको बताना है। इस प्रश्न की गणना जब आप करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होने वाला है। ऑप्शन डी, 3.3 मीटर स्क्वायर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। कितना वृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है। तो 83 नंबर सवाल का जो है आंसर ऑप्शन ए है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 84वां प्रश्न पे बढ़ते। 84वां प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में चूंकि चक्रवृद्धि और ब्याज और राशि की बात की गई है तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया, तो अगर ये आपका इसका सही ऑप्शन तो आपका डी है, जिसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका है। चक्रवृद्धि ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है और ये इसकी आपकी जो राशि है यानी अमाउंट जो है वो ये है, राशि है। तो इसमें आगे पीछे करके दिया है। अगर गन्ना की बात की जाए तो गन्ना से आपका सॉरी सॉरी ये आपका ये नहीं है। देखते हैं हम लोग इसको, ये हमारा ये नहीं है, ऑप्शन गलत कर लिया मैंने। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन आपका सी है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये आपका राशि है यानी ए अमाउंट है।
और ये आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में हालांकि राशि बाद में पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पहले पूछा गया है, इसमें आगे पीछे करके दिया गया है। अगर हो सकता है बोर्ड इसका आंसर इनमें से कोई भी ना दे, लेकिन अगर गणना आप करेंगे तो अमाउंट तो आपका 2100 और आपका जो सीआई है वो 2100 आएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 85 नंबर, कि n+1 का होल स्क्वायर -1 को 8 से विभाज्य है तो n का मान बताइए। तो n एक सम पूर्णांक होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 86वां प्रश्न का, कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको बताना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको बताना है। तो ये गणना आप जब करेंगे तो आपका आने वाला है ऑप्शन ए -3/7। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 87वां प्रश्न है, कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये अनुपात होता है आपका 4/पाई, 4/पाई, और ये वैल्यू जब आप डालेंगे तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 4 × 7/22 यानी 2, और ये आपका होगा 11, तो 14/11, 14/11 आपके ऑप्शन डी में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा इतनी है तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो कर्ण की लंबाई जब आप इसको गणना करेंगे तो आपका आने वाला है 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला 89वां प्रश्न है, कि एक बेलन और शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात जो है आपको 3:4 दिया है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, बेलन के आयतन का अनुपात आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जब आप हल करेंगे तो ये सवाल का जो जवाब आएगा आपका आने वाला है 9/8, 9/8, 9/8 आएगा, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। तो 9/8 आने की वजह से ऑप्शन में चूंकि उपलब्ध नहीं है तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन ई। 90 नंबर की बात करें तो दो समरूप त्रिभुज है जिनके भुजाओं का अनुपात आपको 4:9 दिया गया है, तो इनसे आपको इसकी एरिया का अनुपात पूछा जा रहा है। तो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, यानी स्क्वायर के बराबर होता है, तो 16:81 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 51वां 91 जो प्रश्न है, 91 का जो प्रश्न है उसका आपको सही उत्तर होगा, आपका 91 नंबर का सही उत्तर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 92 नंबर। 92 नंबर कहता है, कि यदि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई आपको बतानी है। तो ये जब आप जीवा की लंबाई आप गणना करेंगे तो आपका आने वाला है 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो अगला है, गैर लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, ये होगी 1/7, यानी 92 का क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन क्या है, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 94 है। 94 में कहता है, कि 100 रुपए की ब्याज मूल्य पर एक निवेश किया गया जिसके 1430 रुपए 65 रुपए लाभांश आपको मिल रहा है। तो आपका इसका जब आप गणना करेंगे तो आएगा आपका 110, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर है। 95 नंबर कहता है, कि 11वां पद का 11 गुना 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो आपको 18वां पद बताना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई के मध्य से भाग से एक आधार काट दिया गया, फिर आपको इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको 1:8 होगा, यानी 1:8। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, कि 97 नंबर की एक त्रिभुज है जो समकोण है, सॉरी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी और बीसी लंबवत है। एडी और बीसी लंबवत है, तो आपको एक संबंध दिया गया, उस संबंध को आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 3ab² = 4ad²। अगला प्रश्न है आपको 98 नंबर की, m का पावर n = 32 और mn धनात्मक पूर्णांक है, तो n का पावर mn आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी है, 5 का पावर 10 आएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, दो पासों को फेंकने में 10 आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, आपका इसका सही उत्तर है 99 का 1/12, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 100 नंबर, पूरे 100 नंबर का ये प्रश्न है। 100वां नंबर प्रश्न देखिए। 100वां नंबर प्रश्न है, इसका आपको सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी। अगर 101 प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 101 की बात करें, तो tan a = cot 30 डिग्री प्लस a की
बात की गई तो ए का मान आपसे पूछा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, आप अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आने वाला है आपका 35500, जबकि ऑप्शन में आपको ऐसा कोई मिल नहीं रहा, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी लेकिन ए और बी पे कटेगी, बी और ए पर नहीं कटेगी बल्कि ए और बी पे कटेगी प्रतिच्छेदित, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 104 नंबर प्रश्न की बात अगर हम करें तो 104 नंबर के प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आपका आने वाला है बी यानी 5। 105 नंबर के प्रश्न की बात करें तो 105 नंबर का प्रश्न जब आप हल करेंगे तो उसका सही आंसर आने वाला है डी 45 डिग्री। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 106 नंबर है। 106 नंबर के प्रश्न का जब आप हल देखेंगे तो हल करने के बाद आपका आएगा 25 डिग्री सी। 107 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका पी क्यू यानी बी। अगर 108 नंबर के प्रश्न की बात करें तो 108 नंबर का प्रश्न का आंसर आएगा सी यानी 1। 109 नंबर प्रश्न की बात करें तो 109 नंबर प्रश्न का जो हल होगा आपका आने वाला है 5:4 यानी डी। अगले अगर 110 नंबर प्रश्न की बात करें तो 110 नंबर प्रश्न का अगर आप हल करेंगे तो आपका रिलेशन आएगा बी 3x इक्वल टू 2y। तो इसी के साथ हमने मैथ्स के 40 क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। धन्यवाद।